Hello, students. You all are most welcome. Students, कल से न्यू ईयर 2026 आने वाला है। उसके लिए एडवांस में मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और हमारा जो चैनल है फिजिक्स ओम जय गुरु, इन सब की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। जो स्टूडेंट्स बोर्ड में बैठने वाले हैं या फिर JEE मेन या नीट को फाइट करने वाले हैं, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं कि उनको हाईएस्ट मार्क्स मिले, हाईएस्ट रैंक मिले। और हमारे जो गुरुजी हैं श्री श्री परमहंस योगानंद जी, जिनको डेडिकेट करते हुए हमने ये चैनल बनाया है फिजिक्स ओम जय गुरु, उनका भी ग्रेस आप पर रहे। और आज का ये जो वीडियो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इसके लिए है कि बोर्ड में आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं। तो आप बोलेंगे सर आप आंसर तो लिख ही देंगे ना, इसमें क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। एक्चुअली इसका नीड इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर से एक इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स पेपर तो बहुत अच्छा करके आते हैं, वो बताते हैं कि सर 65 आउट ऑफ 70 हो गया। ये मैं स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट पर भी ये थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट होता है। तो वो बताते हैं कि सर 60 आउट ऑफ 70 किया, कोई कहता है 65 आउट ऑफ 70, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो वो काफी कम आते हैं। 35 से लेकर 45 या 48 तक ही रह जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो मार्क्स आने चाहिए वो क्यों नहीं आते। तो उसका मेन रीजन ये है कि जो प्रेजेंटेशन है एग्जाम में आपका बोर्ड में, ये स्पेशली बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, 12th बोर्ड की, तो वहां पर जो प्रेजेंटेशन है, जो लिखने का आपका तरीका है, वो ठीक नहीं है। उसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं और स्कोर काफी कम रह जाता है। और मैं तो खुद एग्जामिनर रह चुका हूँ, तो मुझे ये सारी बातें पता है। मैं अपने इन्हीं हाथों से मार्क्स दे भी चुका हूँ, कट भी कर चुका हूँ। तो एक्चुअली हुआ ये है कि एक तो ये सारी चीजें है ना, यूट्यूब और ये चैनल्स, ये ऑनलाइन, ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक चीज आप मिस कर देते हैं, और वो ये कि आप लिखना भूल गए, लिखने की प्रैक्टिस आपकी मारी गई, उसकी वजह से आपका प्रेजेंटेशन नहीं आता। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। दिस इज कृष्णा। देखिए, इसमें हमने जैसा कि पहले इस टाइटल में डाला हुआ है कि आपको हम 6 टिप्स बताएंगे, मतलब 6 टिप्स बताएंगे, जिससे आपको ये पता चल सके कि कहाँ कहाँ आपको क्या सुधार करना है ना। पहली टिप्स, मतलब 6 टिप्स हैं। देखिए, पहली जो ट्रिक है या टिप्स है, वो जो प्रॉब्लम है उसी में उसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि जो फिजिक्स का पेपर आता है वो लेंथी आता है ना। और वो इतना लेंथी होता है कि यदि आप पर वो पूरा पेपर आता है, तब भी आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि टाइम जो है कम पड़ जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो कोई नई बात नहीं, हम प्री बोर्ड देते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं, तो पेपर तो हमारे सामने आता है, प्री बोर्ड का तो बिल्कुल उसी लेवल से आता है। लेकिन नहीं, ये जो आप एग्जाम देते हैं उसमें इतना सीरियस नहीं होते। पूरा सीरियस होते हैं आप बोर्ड के एग्जाम में, जब पूरी तैयारी करके जाते हैं और जब वहां पर लिखने बैठते हैं, तब आपको धीरे धीरे ये फील होता है कि ये तो बड़ा लेंदी है, ये तो पूरा ही नहीं हो पा रहा, और आपका पेपर छूट जाता है। तो पहली प्रॉब्लम ये है, और इसका सॉल्यूशन इसी में छिपा हुआ है। और इसके सॉल्यूशन के तौर पे बहुत कुछ नहीं करना है आपको। सॉल्यूशन ये है, उसकी टिप ये है, टिप्स ये हैं उनमें से कि आप जब भी पेपर करें एग्जाम में, उससे पहले घर पर या अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूल में
उसको बहुत बार प्रैक्टिस करें। जैसे सैंपल पेपर्स ले लें, सैंपल पेपर बिल्कुल सॉल्व करें इस तरह जैसे एग्जामिनेशन का माहौल है, उसी तरह से उसको आप ओपन करें, उतना ही टाइम लें, बल्कि उससे कम टाइम लें। मान लो 3 आवर्स वहां दिए जा रहे हैं तो आप आ, उसको 2.5 यानी 2.5 घंटे ही दें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वहां पर आप थोड़े प्रेशर में होते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर जितनी निकल के आएगी वो आउटपुट वहां नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, इसलिए टाइम कम लेके चलें। तो इसका पहला जो सोल्यूशन है, पहली टिप यही है, आपको ये पता होना चाहिए, ये फील होना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये फील ही नहीं होता है कि पेपर लेंथी आता है। प्री बोर्ड में देते जरूर हैं, लेकिन वो इतने सीरियसली नहीं देते हैं। बोर्ड में सीरियस होते तब पहली बार उनको लगता है कि ये कहीं कुछ गड़बड़ है और हम जो है पूरा नहीं कर पा रहे। तो उसका सॉल्यूशंस, वैसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इतने डिटेल में नहीं बता रहे। शॉर्ट में आपको ये बता रहे हैं कि पहले आप घर पर और इंस्टीट्यूशन में या जहाँ स्कूल है वहां पर प्रैक्टिस करें सैंपल पेपर्स की या पीवाईक्यूज की, तो वहां पर आप टाइम मैनेजमेंट सही कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे मान लीजिए जैसे मेरे टीचर ये कहा करते थे कि आपको जैसे आईपीएस अफसर बनना है या आर्मी में आपको सोल्जर बनना है, तो वहां बनने जाओगे उससे पहले घर पर आपको ये सब बनना पड़ेगा। आईपीएस अफसर बनना पड़ेगा, घर पर सोल्जर बनना पड़ेगा। लेकिन आप ये कहेंगे सर घर पर कैसे बन जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि जो वहां पर होता है वो पहले यहाँ पर रिहर्सल आपको करना पड़ेगा उसका। यानी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे आईपीएस बनना चाहते हैं तो डिसिप्लिन होने चाहिए ना, तो घर पर डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, स्कूल में दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप मौज मस्ती करते रहें, डिसिप्लिन को फॉलो ना करें, हार्ड वर्क ना करें और वहां पर अचानक मिरेकल नहीं होने वाला। तो सिमिलरली फर्स्ट टिप यही है कि जो प्रॉब्लम है वो आपको पता हो। आप आज से ये फील करिए कि फिजिक्स का पेपर इतना लेंदी आने वाला है, तो उसको आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे, तभी उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, यानी टाइम मैनेजमेंट है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसके सॉल्यूशन के लिए आपको सैंपल पेपर से पीवाईक्यूज हैं, उनका आप प्रैक्टिस करिए घर पर, है ना। चलिए दूसरी प्रॉब्लम और उसका टिप लेते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फील नहीं होता कि पेपर इतना लेंदी आता है, उसी तरह से बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि बोर्ड में, स्पेशली सीबीएसई वगैरह में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। जैसे कई बार हमने देखा है कि कोई स्टूडेंट है, उसने पेपर सॉल्व किया, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको फॉर्मूला उसने सही लिखा, कैलकुलेशन सही करी, लेकिन कहीं पर जाकर के वो अटक गया, वो आंसर उसका नहीं निकल रहा है, तो वो क्या करता है, पूरा क्वेश्चन उसको पूरे आंसर को कट कर देता है। तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप ये समझ लें कि बोर्ड में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल है मान लीजिए, तो उसको वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हाफ मार्क्स है, ये फॉर्मूले के लिए हो गया। अब मान लीजिए 1 है, ये कैलकुलेशन के लिए हो गया, और हाफ आंसर के लिए हो गया। आप देखेंगे ना, हाफ और हाफ 1 और 1 2 हो गया टोटल। ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें भी हाफ कर देते हैं वो। मान लीजिए डेटा का कुछ रख दिया। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने इसका न्यूमेरिकल लिया, डेटा लिखा गिवन, और उसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके सिंबल लिखे और कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में मान लीजिए वो कहीं मिस्टेक कर रहा है, अटक रहा है, लेकिन आंसर बाई चांस उसको याद है, ऐसे मान लेते हैं, है ना। अब वो जब कैलकुलेशन कर रहा है तो वो आंसर निकल के नहीं आ रहा है, उसको आंसर पता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो पूरा का पूरा आंसर ही कट कर देता है, बच्चा परेशान हो गया।
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आंसर नहीं भी मिल रहा है तब भी कोई बात नहीं, आपके हाफ मार्क्स, आधा ही मार्क तो कटेगा, बाकी तो 1.5 तो मिलेगा ना। तो ये दूसरी प्रॉब्लम और दूसरा उसका सॉल्यूशन, यानी कि सेकंड टिप है ये, स्टेप मार्किंग होती है, ये याद रखिए आप, है ना। मेरे विचार से आप इसे समझ गए होंगे कि हर क्वेश्चन को वो कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके हिसाब से मार्क्स मिलते हैं आपको। जितना पार्ट गलत है उतने आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, बाकी के आपको मिलते हैं। तो पूरा क्वेश्चन आपको कट नहीं करना है, जितना आता है उतना करिए, है ना। थर्ड लीजिए, देखिए आंसर्स जो आपको देने हैं वो उतना ही देना है जितना वो बोल रहे हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रा लिख देते हैं। अब जैसे कई लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो स्पेशली लिखा रहता है कि भाई 150 वर्ड्स लिखने हैं, कि 50 वर्ड्स लिखने हैं, कि 30 लिखने हैं। तो जितने वर्ड्स कहें उतने ही लिखिए, ज्यादा मत लिखिए, क्योंकि पेपर वैसे ही लेंदी है और आप ज्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स उसमें ज्यादा नहीं मिलने वाले, बल्कि एग्जामिनर परेशान होकर कट तो कर सकता है, उसका ये राइट है, वो कट कर सकता है ना। तो एक्स्ट्रा मत लिखिए, है ना, एक्स्ट्रा राइटिंग मत करिए, मतलब वर्ड लिमिटेशन है उसका आप ध्यान रखिए। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। जैसे फर्स्ट हमने प्रॉब्लम बताई थी टाइम मैनेजमेंट वाली, कि पेपर लेंथी आता है, उस पर आपको कंट्रोल करना है घर पर, और इंस्टीट्यूशंस में सैंपल पेपर्स या PYQs लगा करके उन पर आप पहले प्रैक्टिस करें कई बार। सेकंड हमने बताया कि स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन कट नहीं करना है, जितना आता है उतना करिए, उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। स्टेप वाइज मार्किंग होती है ये। और थर्ड हमने बताया कि जितना आपसे पूछा गया है उतना ही लिखें, जो पूछा गया है वही लिखें, इधर उधर का न लिखें। फोर्थ है कि मान लीजिए 33 क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये याद रखना है कि सारे क्वेश्चंस आप करके आइए, चाहे आप पर आते हो या ना आते हो, उससे रिलेटेड लिख के आइए, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत। क्योंकि मान लीजिए आपने 10 मार्क्स का छोड़ दिया तो वो तो गायब ही हो गए ना। उनमें या 10 में से यदि आपको 1 और 2 मार्क्स मिल जाते बाई चांस किसी भी कारणवश, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। मतलब ये जितनी भी 6 टिप्स हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट करके आइए, है ना। ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट, ऑल क्वेश्चंस। ठीक। नंबर 5, देखिए आपको ये याद रखना है कि फिगर्स जो हैं, जैसे कोई डेरिवेशन है या कोई क्वेश्चन है, तो फिगर की प्रैक्टिस आप घर पर अलग से करिए। यदि आपने बोर्ड में कोई फिगर बनाया और वो गलत बना दिया, तो फिगर क्या है ना, एक फेस की तरह होता है। जैसे मैं हूं, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे टीचिंग करूंगा, ये तो बात की बात है, लेकिन आप पहले मेरा चेहरा दिखेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन फेस से पड़ता है। तो फिगर क्या है, वो किसी भी आंसर को, आंसर का वो फेस होता है एक तरह से, और फेस ही आपने गलत बना दिया तो एग्जामिनर पर जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो गलत पड़ जाता है। तो फिगर हमेशा सही बनाएं, उसकी पहले से प्रैक्टिस करें घर पर। मतलब आप ये मान के चलिए, जो फिगर ड्राइंग है वो सही होनी चाहिए, है ना। मैं तो अपने स्टूडेंट्स का फिगर का टेस्ट फिगर्स का अलग लेता था, कि भाई डायग्राम, जिसको आप फिगर ना कहें डायग्राम कहें, है ना, डायग्राम सही वर्ड है। तो डायग्राम सही होना चाहिए, है ना। और एक लास्ट, ये सबसे सीक्रेट
टेक्निक है, ये शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ और इसको आप अपने विवेक के अनुसार इसका प्रयोग करें। देखिए एमसीक्यूज आते हैं, एक-एक नंबर के क्वेश्चन तो जो आप पर नहीं आता है वो तो आप नहीं, जो आता है वो तो आप कर ही देते हैं। लेकिन मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो नहीं आते हैं क्वेश्चंस, तो उनको आप उनके साथ क्या करना है। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और 2 में आपको ऐसा लग रहा है कि इन्हीं में से आंसर है, लेकिन आपको कंफ्यूजन है। तो ये ट्रिक इस तरह की है कि आपको क्या करना है कि एक आंसर पहले लिख देना है ऑप्शन, उसके बाद 3-4 पेज के बाद दूसरा ऑप्शन भी लिख देना है। तो आप ये कहेंगे सर आप ये क्या बता रहे हो, वो 2-2 बार कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, आप ऐसा करके आइए। वैसे जो नियमानुसार ये है कि पहला वाला जो ऑप्शन है, पहली बार जब आपने लिखा, यदि वो रॉन्ग है तो उसे कट कर देगा, जीरो कर देगा एग्जामिनर, और सेकंड वाले को वो एक्स्ट्रा में डाल देगा, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो एग्जामिनर है उनका एम आपको मतलब हिरासमेंट नहीं होता, वो मार्क्स देते हैं, वो अपनी तरफ से जहां भी मौका मिलता है वहां मार्क्स देते हैं, है ना। तो ये हो सकता है, बल्कि हुआ है कई बार कि कई बच्चों ने ऐसा किया कि वो एक क्वेश्चन के 2 बार उन्होंने आंसर लिख दिया, फर्स्ट ऑप्शन लिख दिया, 3-4 पेज के बाद फिर लिख दिया उसको। एकदम से ना लिखें, जैसे अभी इस पेज पे लिखा है फिर नेक्स्ट पे लिखेंगे तो वो जल्दी नजर पड़ जाती है और मेमोरी में रहता ही है। लेकिन थोड़े बाद में लिखेंगे तो एग्जामिनर है, कई बार वो दे देता है मार्क्स, है ना, देने चाहिए नहीं लेकिन फिर भी दे देता है। ये बड़ी सीक्रेट टेक्निक है और ये कई बार सक्सेस हुई है ना। तो आप ये याद रखिए कि जो एमसीक्यू आते हैं उनमें आप 2 बार, है ना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स भी कर देते हैं कई बच्चे, एक बार लिख दिया फिर 3-4 पेज छोड़ के फिर लिख दिया, है ना, और फिर लिख दिया। लेकिन एटलीस्ट 2 बार तो आप कर ही सकते हैं, 2 और मोर ऑप्शन, है ना। और इसके अलावा हर क्वेश्चन में जैसे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें जब आंसर लिखें तो अंडरलाइन करें, पैराग्राफ जो लिखते हैं आप उसमें अंडरलाइन करें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। इसके अलावा फॉर्मूले और आंसर्स हैं उन्हें ब्लॉक में बंद करें, है ना। जैसे आंसर्स हैं उनको ब्लॉक में बंद कर दें, जैसे मान लीजिए 2 मीटर लिखा है तो इसमें ब्लॉक लगा दें, है ना, या कोई फॉर्मूला लिखा है अंडरलाइन भी करें, है ना। ये ब्लॉक लगा दें। एक बार फिर सुन लीजिए, इसको रिपीट कर देते हैं। जैसे पहला हमने बताया फिजिक्स का पेपर बहुत लेंथी आता है, लेंथी आता है तो आपको टाइम मैनेजमेंट पहले से ही सेट करके चलना है, घर से या इंस्टीट्यूशन से। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट वहां मैनेज कर रहे हैं, वहां आपका फेलियर होगा। सेकंड, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो कोई क्वेश्चन गलत है तो पूरा उसको कैंसिल ना करें, बल्कि कोशिश ये करें कि वो जितना आता है उतना करें तो आपको बाकी के मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड हमने बताया कि वर्ड्स लिमिटेशन, यानी जो पूछा है उतने ही वर्ड्स में लिखें लॉन्ग आंसर्स वगैरह, और जो पूछा है उसी का आंसर दें, इधर उधर की बातें न लिखें। और फोर्थ है कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके आइए, है ना। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, चाहे आते हो चाहे ना आते हो, उससे रिलेटेड लिख के आइए। कई बार मतलब कुछ ना कुछ आधा एक मार्क्स मिल ही जाएगा। फिफ्थ है कि जो डायग्राम आप बनाते हैं, जो चित्र बनाते हैं, उनको सही बनाएं, गलत न बनाएं। उनकी घर पर पहले प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि फिगर गलत होने पर एग्जामिनर का मूड ऑफ होता है और वो फेस होता है आंसर का, तो इसलिए आपका इंप्रेशन भी गलत पड़ता है। और ये सीक्रेट टेक्निक है, एमसीक्यू जो आप करते हैं एक एक नंबर के, कई बार उनमें आप चाहें तो एक से ज्यादा बार उसको कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। आपका लक हुआ तो जरूर आपको मार्क्स उसमें कुछ ना कुछ मिल सकते हैं।
और ऐसा हुआ भी है ना? होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। और ये कुछ और सावधानी मैंने बताई, जैसे कि फॉर्मूले हैं और आंसर से उन्हें ब्लॉक में बंद कर दें। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन पे अंडरलाइन कीजिए, लॉन्ग आंसर या पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स जरूर थोड़े से बढ़ जाएंगे और वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। जो आप कहते हो ना सर 70 आप आउट ऑफ 70 में करके आया हूँ, मार्क्स आए 45 48, तो वो नहीं होगा। जितना आप करके आएंगे वो सब के सब मार्क्स उतने ही आएंगे। आज का जो पेपर आ रहा है कुछ वर्षों से या आगे आने वाले हैं, बहुत ही सेटल्ड पेपर है ना, वेल डिफाइंड पेपर है। इसमें मार्क्स जितने मिलने हैं उतने ही मिलते हैं, है ना। और किसी तरह के र्यूमर्स में ना आइए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मार्क्स जब कम आते हैं ना तो वो ये सब तो भूल जाते हैं और वो कहते हैं अरे कॉपी किसी ने गलत चेक कर दी, थर्ड पार्टी ने कर दी, है ना। तो र्यूमर्स में ना आए। और अब तो सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए स्पेशली ये सुविधा कर दी है कि आप चाहें तो आपने जो भी आंसर शीट लिखी है उसकी एक कॉपी आप निकलवा सकते हैं, स्कैन्ड कॉपी, है ना। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो जरूर आपको लाभ होगा। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।